मुझे न्यूयॉर्क सिटी में बड़ा प्रॉफिट चाहिए। 75। $100। 250। मुझे इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इस बॉक्स में क्या है? ये सच नहीं हो सकता। 300। 300। बेचिए। 350 कौन बोलेगा? Yes। क्या बात है, ये हुआ आपका। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स, ऑक्शन वॉर्स। मैं आज न्यूयॉर्क सिटी में हूँ। ये बहुत ही कमाल का शहर है। यहाँ करने को इतना कुछ है कि आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। यहाँ पर मूवीज, थिएटर, टेस्टी फूड, शॉपिंग, म्यूजियम, साइट सीइंग है। ये शहर 24 घंटे चलता रहता है। मैं यहाँ एक ऑक्शन में आई हूँ और मुझे पता है कि मार्क और बिली इस शहर को मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और इस बार मैं न्यूयॉर्क में जीतूंगी। आज मैं एक ऑक्शन में जा रहा हूँ। ये ऑक्शन असल में एक स्टेट ऑक्शन है। इसमें ढेर सारे सेक्शंस होंगे और कई कमाल की चीजें भी होंगी। वहाँ पर ऐसी कई चीजें होंगी जिनके बारे में लोग शायद जानते तक नहीं हैं, और मैं ऐसी ही चीजें लेना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क मेरा शहर है, यहाँ कोई मुझे हरा नहीं सकता। मार्क और वैलेरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारी कीमती चीजें मैं ले जाऊंगा। मैं आज न्यूयॉर्क सिटी के एक बहुत बड़े ऑक्शन हाउस में जा रहा हूँ। आज के ऑक्शन में बहुत सारी चीजें होंगी, कलेक्टिबल्स, एंटीक्स, मूवी मेमोरेबिलिया, कुल मिलाकर इसमें 8000 से ज्यादा चीजें होंगी। इसमें वो भी चीजें हैं जिन्हें मैं पहले नहीं खरीद पाया, लेकिन आज मैं उन्हें लेकर रहूंगा। आज मैं जितनी हो सके उतनी चीजें खरीदूंगा। ये बहुत ही बढ़िया केस है। चलो इसे देखते हैं। ये बॉक्स लॉक्ड है, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत भारी है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई मेटल की चीज है। इसमें टूल्स हो सकते हैं, पर हो सकता है कि इसमें कोई और भी ज्यादा कीमती चीज हो, इसलिए मैं इसे जरूर लूंगा ताकि मार्क को परेशान होते हुए देख सकूं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर 2 तरह की टैक्सी चलने लगी। एक वो पीली टैक्सी जो आपको रोड पर मिल जाती है, और दूसरी टैक्सी जिसे लोग कॉल करते थे और वो आपको पिक करती थी। मैंने उसके बारे में सुना तो है, पर आज उसका साइन पहली बार देख रही हूँ। ये सच में काफी कूल है। ये 1920s की एक बोट है। ये टॉय बोट बहुत ही खास है क्योंकि 1920s और 30s में ग्रेट डिप्रेशन का दौर था और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ज्यादा टॉयज नहीं बिके थे। इस बोट के लिए मुझे हजारों डॉलर्स मिल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। ये एक न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी मीटर है जिसे जर्मनी में बनाया गया था। पुरानी टैक्सी का सामान बहुत कलेक्ट किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बनाया गया था। कमाल की बात है कि जर्मन्स हमारे लिए ये चीजें बनाते थे। हाय बिली, जर्मन्स हमारे लिए क्या बनाते थे? सॉसेज बनाते थे। हाँ, ऑफ कोर्स। बस इन्हीं की कमी थी। देखिए अब तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें ये पसंद है क्या? हाँ, ये जर्मनी में बना था, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि जर्मनी से तो हमारी लड़ाई हुई थी। हो सकता है ये लड़ाई से पहले बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे सच में जानना है क्योंकि तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत पता होता है। थैंक यू, सुनकर अच्छा लगा। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये कीमती है? क्यों, तुम्हें इसे खरीदना है क्या? अगर तुम खरीद रहे हो तो बिल्कुल नहीं। वैसे अच्छा ही होगा अगर तुम मेरे खिलाफ बोली ना लगाओ। एग्जैक्टली। मैं बिली के नाटक से थक चुकी हूँ। इस बार मैं उसकी सारी फेवरेट चीजों पर बोली लगाकर उसे सबक सिखाऊंगी। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है इसे मूवी में इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ पर प्लाक है जिसमें लिखा है गोस्ट बस्टर्स। इस पर एक साइन भी है। इसे किसी गोस्ट बस्टर फैन या कलेक्टर को बेचने पर फायदा होगा। हो सकता है ये एक मूवी प्रॉप हो। मैं इसे डेफिनेटली लेना चाहूंगा। ये शायद 1930s का एक डायरेक्टर्स केस है। ये बहुत पुराना लगता है। मुझे सिनेमा की गोल्डन एज के एंटिक्स बहुत पसंद हैं।
हो सकता है ये केस किसी फेमस न्यूयॉर्क डायरेक्टर का रहा हो। ये बहुत हल्का है तो मुझे नहीं लगता इसमें टाइपराइटर या मेगाफोन या एक स्लेट होगी, पर इसमें पुरानी स्क्रिप्ट्स या फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, उनसे फायदा हो सकता है। ओह माय गॉड, ये कमाल का है। ये दिखने में शानदार है। इस ऑटो शॉप केस में 6 गोल ट्रांसपेरेंट बल्ब्स रखे हुए हैं। लेट 1800s में इन बल्ब से आग बुझाई जाती थी। मतलब ये मेरे परदादा के जमाने का फायर एक्सटिंग्विशर है। हे वैलेरी, हाय। कैसी हो तुम? ओह माय गॉड, मुझे तो ये दिखा ही नहीं। मुझे लगा ये बस एक खाली बॉक्स है। ये है क्या? तुम्हें सच में नहीं पता? देखते हैं कि मार्क मुझे कितनी आसानी से इसके बारे में बताता है। मेरे ख्याल से पुराने जमाने में आग लगने पर इनको इस्तेमाल करते थे। इनमें एक मिक्सचर है जो आग को बुझा देता था। क्या कमाल की चीज हाँ, है। ये सच में कमाल का ये है। बहुत कूल है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे खरीदूंगा। मैं इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करती हूँ। बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। ऑलराइट, बाय, सी यू। मार्क ने मुझे इनके बारे में बताकर गलती कर दी। इन्हें तो मैं ही खरीदूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वाह, ये तो बहुत डरावना है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो इसे कितना कमाल का है। पता है, वैलेरी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है। क्योंकि वो हमें आपस में भिड़ाना चाहती है, समझे? पर ऐसा भी हो सकता है वो नाटक ना कर रही हो और सच में अच्छी बन गई हो। देखो एक बात जान लो, उस लड़की को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पैसा, जिसके लिए वो हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा सकती है, समझे? तो फिर क्या करें, टीम बना लें? हाँ, हम मिलकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। तुम टॉयज खरीदो और मैं मिलिट्री की चीजें। हम मिलकर उसे हरा देंगे। गुड डील। मुझे ये डील पसंद है। बिली इस बार मेरे रास्ते में नहीं आएगा, पर मुझे वैलेरी से संभल कर रहना होगा। इस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए लोग अपने साथ अपनी फैमिलीज को लेकर आए हैं, लेकिन इन सबको मैं एक साथ हरा सकता हूँ। ऑलराइट, कंट्री स्टाइल ऑक्शंस में आपका स्वागत है। ध्यान रखिए कि ये चीजें यहाँ जिस हालात में आपको वैसे ही बेची जाएंगी। मैकेनिकल क्लॉकवर्क बोर्ड पर बोली लगाइए। 800 से बोली शुरू होगी। 800 मिल गया, कोई 900 की बोली लगाना चाहेगा। 900, 1000, वेरी गुड। 1200, 1200 की 1300 बोली लगी है, वेरी गुड। 1300, ये बोट आपकी हुई, कांग्रेचुलेशन। बढ़िया चीज मिली। अब बारी है इस पुराने टैक्स मीटर की। 155 से शुरू हुई है। कोई 200 की बोली लगाना चाहेगा। 200। ये ऑक्शनियर बहुत फास्ट है। ये बहुत तेजी से बोली बढ़ा रहे हैं और इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। 250 के ऊपर कोई बोली लगाएगा। 275।
वाकई न्यूयॉर्क जैसी कोई जगह नहीं। मैं अपनी इंटरव्यू मैगजीन मार्क बेनेकी को दिखाने वाली हूँ। वो स्टूडियो 54 के पहले डोरमैन थे, जो 1970s का एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी नाइट क्लब था। वो मुझे बता पाएंगे कि कवर पर फोटो और साइन किसके हैं। हाय मार्क। हाय वैलरी, हाउ आर यू? तुमसे मिलके बहुत अच्छा Oh, लगा। मैं आपसे Oh my मिलने के लिए God, बहुत great. एक्साइटेड थी। हाँ, मैं भी। तो देखिए, क्या लाई मैंने हो? आपको इसी के बारे में बताया था। अरे वाह, ये देखिए। ये एक असली विंटेज रियल स्टूडियो 54 लेट 70s के एंडी वॉरहॉल हैं। क्या ये एंडी वॉरहॉल है? नहीं, ये स्टीव रबेल हैं जो ओनर थे, वो और यानी इयन ये श्रेगर। स्टूडियो 54 के ओनर हाँ, थे। सही कहा, वो इसी बिल्डिंग के ओनर थे जिसके सामने हम खड़े हैं। तो वो पहले सेलिब्रिटी क्लब ओनर थे। सही कहा। यानी कि आपके बॉस की हाँ। फोटो इंटरव्यू मैगजीन के कवर पर छपी थी। इस मैगजीन में सोफिया लोरेन और एलिजाबेथ टेलर की भी फोटोज थी। ये एंडी वॉरहॉल का ही आप सिग्नेचर सच कह है। मैं रहे हैं? अच्छी तरह पहचानता हूँ। नहीं, ये हाँ। उनका साइन नहीं हो सकता। ये उनका असली साइन है। नहीं। एंडी वॉरहॉल ने सिर्फ एक बार ही इस मैगजीन पर साइन किया था और उन्होंने बहुत कम कॉपीज को ही साइन किया। आपकी बात सुनकर लग रहा है मैंने $65 का ट्रंक खरीदकर बहुत अच्छा काम किया। ओह यस, ये पीस हाँ? जो आपको ऑक्शन में मिला हाँ? है, इसके लिए करीब आपको मिलेंगे $4000। नहीं। Yes. क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसा सच कैसे हो है। सकता है? मुझे यकीन नहीं ये हो रहा। बिल्कुल सच है। नहीं। ओह यस, वैलेरी, आपका ये पीस कीमती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था न्यूयॉर्क में मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अब तो शैंपेन पीनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं। मार्क को अपने टेरर डॉग और टॉय बोट को बेचने के बाद $3060 का मुनाफा हुआ। बिली ने टैक्सी मीटर और हार्ली इंजन से $4725 का मुनाफा कमाया। वहीं वैलेरी ने अपने फायर ग्रेनेड्स और विंटेज मैगजीन्स को बेचकर $4835 का मुनाफा कमाया। कई सालों तक मेरी वाइफ लोरेन ने मुझे अलग अलग चीजें लाते हुए देखा है, जैसे कि एक आर्madillo, एक ह्यूमन स्कल और एक बोलने वाला डियर। मुझे अपनी वाइफ को सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है और आज भी मैं कुछ वैसा ही करने वाला हूँ। ओह मैन। हाय बेबी। हाँ, इसे किस करना मत भूलना। इस बॉक्स में क्या है? किसी की बॉडी है। ओह, जल्दी दिखाओ मुझे। इसे तो मैं अपनी